लग गई है किसकी नजर आपको और आपके पार्टनर को, अब दोनों में बनती ही नहीं। जहां दोनों एक क्षण भी एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, घर में चर्चा होती थी दोनों के संबंधों की, जहां घर में या मोहल्ले में, आसपास, तुम्हारे मायके में, हर जगह चर्चा होती थी दोनों की दोस्ती की, आज दोनों एक दूसरे के सामने आते हो तो केवल झगड़े होते हैं, केवल लड़ाइयाँ होती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि तुम अपने मायके से सिर्फ लड़ने के लिए यहाँ आई हो, और ऐसा लगता है जैसे कि ये सुबह से बैठा रहता है कि तुम कैसे कुछ बोलो और ये उल्टा जवाब दे तुमको। इंसान अच्छा है, इंसान बुरा नहीं है, तभी तो तुम्हारा पति है, तभी तो तुम्हारे पिता ने उसको चुना है तुम्हारे लिए। मोहल्ले से भी कोई आ जाता है ना आधी रात को मदद मांगने के लिए, तो वो चला जाए मदद करने के लिए, दिल इतना अच्छा है उसका, तुमको अच्छा लगता है ये सब सुनकर। लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है तो ना तुम्हारे आंसू दिखते हैं उसको, ना तुम्हारी तकलीफ दिखती है उसको, ना तुम्हारी बातें समझ में आती है, और ना ही तुम्हारी बातों को वो समझने में कोई दिलचस्पी रखता है। वो पसंद नहीं करता है तुमको, देखना नहीं चाहता है, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है, नहीं चाहता है इस रिश्ते में वो आगे बढ़ना। तब क्या करोगी? तुम्हें दूर दूर तक अंधकार नजर आ रहा। कुछ बहनें लिख रही है कि मेरी तुरंत शादी हुई और 2 महीने 2.5 महीने के अंदर मैं मायके चली आई, उसके बाद मुझे वो लेने नहीं आया। पहले आता था मिलने जुलने, अब मिलने भी नहीं आता है। संबंध दिन प्रतिदिन सिर्फ नाम का रह गया है। पता नहीं दीदी मेरी शादी बचेगी या नहीं। देखो, ऐसे भाइयों को मैं कहना चाहूंगी जो भी अपनी अपनी पत्नी को इस तरह मायके में लंबे समय से छोड़ रखी हो, फिर क्यों किए मैरिज? अगर शादी किए हो और माँ बाप की बात मानकर पत्नी को छोड़ना ही था तो फिर ये विवाह क्यों? जब माता पिता इस शादीशुदा जीवन में अभी भी रह रहे हैं, इस उम्र में भी साथ रह रहे हैं, तो तुम्हें भी अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए। माता की बात माननी चाहिए। माँ से बड़ा संसार में कुछ नहीं, पिता की भी बात माननी चाहिए। लेकिन पत्नी को जो लेकर आए हो ब्याह कर, वो उसके प्रति भी तुम्हारा कुछ दायित्व बनता है। माता पिता के रिश्ते को बैलेंस करो और पति पत्नी के रिश्ते को भी बैलेंस करो, और ये सब चीज पुरुष के हाथ में है। यदि पुरुष चाहे तो मुझे नहीं लगता संसार में पत्नी चाहे कितना भी झगड़ा करे, कैसे भी स्वभाव वाली आ जाए, कोई घर नहीं टूटेगा यदि पुरुष चाहे तो। पुरुष वो मजबूत चीज होते हैं, संसार को संभाले हुए हो तो एक घर को टूटने से नहीं संभाल सकते। तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारा साथ दे रही है, वो भी भरपूर कोशिश कर रही है, तो उपाय करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा बैठकर बातचीत करो, ये रिश्ता सुधर जाएगा। माँ नहीं समझ रही तो समझाओ। कोई ऐसी चीज नहीं जिसको समझाई जाए और कोई समझे नहीं। तो सब लोग एक तरफ हो जाते हो, एक महिला को अलग रखते हो जो नहीं है तुम्हारे घर में, जिसका कोई नहीं है यहाँ पर, तो फिर ये रिश्ता बिगड़ जाएगा और तुम्हारे ग्रह भी बिगड़ जाएंगे। अन्याय नहीं करना है किसी पर भी। इस जन्म ही वो तुम्हारी पत्नी है। ये 7 जन्मों वाली बातों को छोड़ो। जरूरी नहीं है इस जन्म तुमने उससे शादी की, अगले जन्म भी तुम ही उससे शादी करो। फिर वो एक अलग आत्मा है, वो कहीं और चली जाएगी। इस जन्म तो तुमने हाथ पकड़ा है उसका, तो थाम लो उसका हाथ, इज्जत से उसको ससुराल लेकर आओ। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, ना तुम्हें और ना तुम्हारी वाइफ को। चलो ध्यान से सुनो। यदि आपके भी संबंध आपके पार्टनर से दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, वो तुम्हें लंबे समय से मायके छोड़कर आया है, नहीं लेने जा रहा है, समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, दूरियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तब ये प्रयोग आपके लिए। मैं कहती हूँ बोलते चाय में एक चीज मिलाकर अपने पति को सिर्फ पिला देना, तुम्हारी बोली बोलेगा। यदि वो सबके लिए अच्छा है, यानी एक बात तो तय है कि वो दिल से अच्छा है, माँ की बात में आ जाता है, किसी और लड़की का चक्कर है उसकी बात में आ जाता है, कोई मित्र है उसका ऐसा कपटी जो लगा हुआ है तुम लोगों के रिश्ते को बिगाड़ने के लिए, उसकी बातों में आ जाता है, तब ये प्रयोग आपके लिए। ये संबंध अब नहीं टूटेगा, ये संबंध अब खराब नहीं होगा। पति तड़पेगा तुम्हारे प्यार में, रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे तलाक के पेपर क्यों ना खुद बनाया हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा, खुद आएगा
तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। मान सम्मान भी मिलेगा, ससुराल में प्यार भी मिलेगा, पति से भी प्यार मिलेगा, ये रिश्ता सुधर जाएगा। जो लड़कियां प्रेम करती है अपने प्रेमी से, जो प्रेमिका है विवाह चाहती है, अब इस रिश्ते में नाम चाहती है, संबंध में समाज में इज्जत चाहती है, वो भी करे इसे। यदि प्रेमी अब मुकर रहा है इस रिश्ते में आगे बढ़ने से, लंबे समय से सबके सामने जब ये रिश्ता आ गया और वो पीछे हट गया, यदि प्रेम तो वो करता है, विवाह नहीं करना चाहता है, तब भी प्रेमिका उसके नाम से ये उपाय करे, एक बार चाय में ये मिलाकर पिला दे जिस चीज़ को मैं कह रही हूँ। वो तुम्हारी बोली बोलेगा, बारात लेकर आएगा, तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। 4 लौंग, या तो अमावस्या के दिन या अष्टमी के दिन। कैलेंडर खोलो आराम से, ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर हो, कोई कैलेंडर हो आपके पास, आप या मोबाइल में भी देख लो पंचांग में, या तो अमावस्या तिथि हो या तो अष्टमी तिथि हो। अष्टमी या तो कृष्ण पक्ष की या तो शुक्ल पक्ष की, दोनों चलेगी, लेकिन शुक्ल पक्ष में करना ज़्यादा बेहतर होगा। ये दोनों तिथि में कर सकती हो। 4 लौंग लेना हाथ में, जितनी संख्या मैं कहूँ उतनी ही। 4 लौंग हाथ में लेना, धोकर साफ कर लेना, पोंछ लेना, उसको दाहिने हाथ की मुट्ठी में ऐसे बंद कर लेना। अनुभूति करना उसकी, अपने पार्टनर की, पति हो प्रेमी हो, उसकी खूब गहरी अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना। सब कुछ अच्छा चल रहा है, विवाह है तुम लोगों का, संबंध है तुम लोगों का, बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी की बातें का असर तुम्हारे गृहस्थ जीवन में नहीं पड़ता, ऐसी अनुभूति करना प्रेम से इस 4 लौंग को हाथ में लेकर। अब जिस मंत्र को मैं कहूँ पूरे 5 मिनट तक इसको अलार्म लगा लेना मोबाइल पे, क्योंकि आंखें बंद करने के बाद समय का पता नहीं चलता। पूरे 5 मिनट तक इस मंत्र को लगातार जप करोगी, बिना रुके, कंटिन्यूटी के साथ। आपको कहना है ओम सामने वाले का नाम वसम सिद्धम स्वाहा, ओम सामने वाले का नाम वसम सिद्धम स्वाहा। सामने वाले का नाम मतलब तुम्हारे पार्टनर का नाम। 5 मिनट तक लगातार जप करना। ये चीज तैयार हो गई, उसे मुट्ठी में बंद करने के लिए किसी भी पेपर में डाल के इसको बंद करके पीस के पूरा पाउडर बना देना। ये 4 लौंग के पाउडर उसके चाय में जाएगा। एक बार में मत डाल देना, इतने सारे लौंग की चाय समझ में आ जाएगी। जब कभी वो चाय पिए थोड़ा सा ये पाउडर, पर ये संपूर्ण पाउडर उसको पीना है। कोई और ना पिए, तुम भी नहीं पियो, और ना ही इसको फेंका जाए कि थोड़ा सा दे के सारा फेंक दो, फिर असर कम हो जाएगा या नहीं होगा। जैसे 4 बार में, 8 बार में, 20 बार में, जैसे भी, इतना ही कम डालना कि उसको पता भी ना चले, और इतना भी डालना कि सारा खत्म हो जाए। ये 4 लौंग के पाउडर जैसे ही वो पीकर खत्म करता है। चाय क्यों कहा जाता है? चाय राहु होता है, कहीं ना कहीं संबंध में दूरियां, झगड़े, लड़ाई, राहु बिगड़ता है। लौंग का अद्भुत प्रयोग है। आप लौंग से ये प्रयोग करके देखो, उबलते चाय में इस चीज को डालकर अपने पति को पिलाकर देखो, अपने पार्टनर को पिलाकर देखो, तड़प उठेगा तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी बोली बोलेगा, हर बात मानेगा तुम्हारी, तुम्हारा पति रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।